इस समय हम शिवगढ़ क्षेत्र के सिवली गांव में खड़े हुए हैं और यहाँ प्रेमचंद जी की पान की भीट है। तो जानना चाहते हैं कितने समय से आप पान की खेती करते चले आ रहे हैं? अरे सर, कम से कम हमको हो गए कम से कम 30-35 साल। जी। हाँ, अरे मान लो हम उसी घर में पैदा हुए हैं जिस घर में हमारे ये खेती होती है। पूरा नाम क्या है? प्रेमचंद चौरसिया। जी। तो कितने एरिया में आपकी पान की खेती करते हैं? लमचुम मान के चलो 1 बीघा से कम नहीं होती है। 1 बीघा से कम नहीं होती है। 1 बीघा। तो खेती आपकी निजी ज़मीन है या खेती लीज पे खेती करके करते हैं? सर, ज़्यादा ज़मीन घर पर नहीं है तो इसलिए हम लोग भाड़े पे लेते हैं। जी। हाँ, भाड़े पे जैसे मान लीजिए जिससे जैसे पट जाए 10,000, 20,000, 50,000 पे जैसे पट जाए वैसे किराए पे लेकर बनाते हैं। तो ये जो पान के बीजा है, पान के बीज होते हैं या इनके जो कि टहनियाँ लगती है, कैसे लगती हैं? इनके बीज, पान में बीज नहीं होता है। इनकी जो है अगर अपने यहाँ बसता है तो यही जो टहनियाँ जड़ें हैं यही टूर के फिर दूसरे में बोया जाता है, नहीं तो बाहर से लाया जाता है। तो हर बार एक बार जब पान लगाते हैं तो एक बार जब पान लगाते हैं तो कितने वर्षों तक खेती होती पान की? सर, ये खेती का कोई निर्णय निर्धारित रूप से तीसरे साल उजाड़ दी जाती है। अगर अच्छी पैदावार है, अच्छा लाभ है तो आप 2 साल, 10 साल, 20 साल जितने दिन रखना चाहते हैं आप मजबूत करते रहिए और एक ही बुआई में आप वो कल्ला देता रहेगा। जो पान तैयार हो जाते हैं कितने सालों में जो कि पान टूटने, महीनों में पान टूटने शुरू हो जाते हैं? ये सर जैसे वही फरवरी मार्च में बुआई होगी तो मई जून में पान उतरने लगेगा। जी। हाँ। पान जब टूटने लगते हैं इनको कहाँ पहुँचाते हैं? सर, मंडी पहुंचाते हैं। जैसे बनारस है, फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है, आजमगढ़ है, मऊ है, गोरखपुर है, बलिया है। पान की खेती में जो धान, गेहूँ है, अन्य अनाज की सब खेतियाँ हैं, उसकी अपेक्षा पान की खेती में ज़्यादा फ़ायदा है कि उनमें ज़्यादा फ़ायदा है? नहीं सर, फ़ायदा तो इसमें है, पान की खेती में फ़ायदा, लेकिन धान गेहूँ की खेती से 10 गुना इसमें लागत भी लगती है। जी। हाँ, अगर धान गेहूँ की खेती में 1 बीघा में अगर आप 20,000 में अगर फसल तैयार हो जाएगी तो इसमें लागत कम से कम 2 लाख आएगी। वैसे पान की खेती करते चले आ रहे हैं, तो पान की खेती अपने निजी पैसा हो जाता है या कहीं ऋण लेना पड़ता है पान खेती के लिए? नहीं सर, ऋण हम नहीं लेते भाई। देखो, कर्जा पानी जो हमारे पान की खेती में उपज होती है उसी में से मान लो बचता है, खाने पीने से, खर्चा से, उसी से हम आगे फिर करते हैं। इसी पान की खेती की बदौलत अपने घर भी बनवाए होंगे, बच्चों को पढ़ाई भी करा रहे हैं, सब सारी चीज़ें। जब कोई हमारे पास और व्यवसाय नहीं है जी, तो अब यही एक चारा है ही भाई हमारे पास। जी। इसी से खाते हैं, इसी से कमाते हैं, इसी से बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तक किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिला है? नहीं मिला सर, नहीं मिला। किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला। तो पान की खेती जो करते हैं तो कहीं प्रशिक्षण लिया है आपने पान खेती के लिए, करने के लिए, या अपने पूर्वजों से सीखा है पान खेती करना? अरे सर, हम तो अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से भाई सीखा है। जी। अब जब उसी घर में पैदा हुए तो जब बढ़े तब तक आंखों से देखते रहे, वैसे हम भी लोग करते चले आए। जी। जैसे मान लो बड़े लोग करते थे हम भी करते चले आए। पान की खेती में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान अब इसी ठंड में पाला होता है। जी। पाला से बचने के लिए इसमें दवा भी पड़ती है और इसको रोकने के लिए तिरपाल है, मच्छरदानी है जो लगती है, यही सब मिलता है। लेकिन हम अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है, एमपी में सब व्यवस्था है। तो किसान भाई पाले में अपनी पान की फसल को पाले से बचाने के लिए उनको क्या क्या सुझाव करने चाहिए, मतलब कि क्या उपाय करने चाहिए कि पाले से पान की खेती को ज़्यादा नुकसान ना हो? पाले से सुझाव का ये है कि इस पर पन्नी डाली जाए और सब चौगिर्दों जो बरेजा के है सब उसमें पन्नी लगाई जाए और उसके अंदर जो है दवा का छिड़काव 28 दिन होना चाहिए, 28, 10, 15 दिन। तो हो सकता है कि मान लो रुपया में कुछ 10-50% नुकसान हो, कुछ लाभ हो। जैसे कि बताया जा रहा है कि पाले से बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए बगल में धुंध भी की जा सकती है, तो क्या सिंचाई कर देनी चाहिए? तो क्या सिंचाई करने से पाले में पान की फसल की सिंचाई करने से कुछ पाले से कुछ हद तक पान को बचाया जा सकता है? जी हाँ, सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन एकदम मामूली फुहारा कि पानी ज़मीन में न जाए, केवल पौधे पर ही पड़े। जी। या पान पर ही पड़े कि पान के पत्ते का जितना पाला है वो धो जाए, उससे थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है, लेकिन ये धुआं सुलगाने से नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। जी। जैसे कि हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं, आपने बताया कि किस प्रकार से ठंडा के मौसम में पाले से फसल को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो देखा जाए तो धान गेहूँ के जो अन्य किसान, जो साधारण किसान हैं, उनकी आप अपेक्षा आप जो पान की खेती से कई गुना लाभ ज़्यादा कमा रहे हैं। हाँ सर, खेती अगर लग गई तो, नहीं लगी तो फिर
किसी काम के नहीं हम लोग। जी हाँ, अगर नहीं लगी तो कोई काम के नहीं, एक बिस्वा ज़मीन के भी लायक नहीं है। जी। अगर बढ़िया खेती चल गई तो फिर धान गेहूँ उतना पैदावार नहीं देगी। तो पान की खेती में जो कौन कौन सी दवाई डालते हैं, जैसे है नीचे क्या गोबर की खाद डालते हैं या रासायनिक दवाई डालते हैं, कौन सी दवाई डालते हैं? गोबर की खाद अगर डाल दी जाती है तो 1 साल पहले, जिसमें बरेजा बनाया जाएगा उसमें 1 साल पहले 6 महीना पहले डाल दिया जाएगा। एक फसल कोई भी तैयार की जाए जैसे उसके कि बाद देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी आम की जो कि आपकी जो है पान की फसल हो चुकी है हाँ। और हमें लगता है कि पान टूटने भी लगे होंगे। हाँ। तो इसमें कौन सी खाद डालते हैं? खाद इसमें जैसे जैविक है, जाइम है, अब डाया भी यूज करते हैं। यूरिया नहीं पड़ती है ज़्यादा। यूरिया नहीं हाँ, पड़ती। यूरिया नहीं पड़ती। बाकी ये रासायनिक जैसे जो ज़मीन से तत्व ज़्यादा लगाए ताकत वही पड़ती है। अगर गोबर की खाद डालना होता है तो जिस खेत में पान लगाना होता है, बीट में पान लगाना होता है, उसमें 1 वर्ष पहले डालते हैं। हाँ, 1 सीज़न पहले, 1 सीज़न 6 महीना पहले एक फसल, उसमें चाहे राई बोएं, चाहे धान बोएं, गेहूँ बोएं, कोई फसल काट लें उसके बाद में भीट बना सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है काफ़ी बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी दवा डाली है आपने, कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है? सर आंसू तो मान लो हम लोग तो इसमें केवल जाइम और सल्फर और बोरेक्स मिला करके जितने बार बारिश हुई और जैसे मौसम साफ हुआ वैसे 1 बाल्टी जाइम, 2 पैकेट सल्फर, 2 पैकेट बोरेक्स डाल देते थे, बुआई कर देते थे। और कीटनाशक दवाएं और जैसे फलदायक जो है कि अच्छी टॉनिक, यही सब छिड़काव होता था। जैसे कि आप पूरे देश के किसान देख रहे हैं, तो अब जो अन्य किसान भाई हैं जो पान की खेती करते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि वो किन सावधानियों को ध्यान में रखें पान खेती करते समय? भाई खेती करते समय ये ध्यान में रखें कि जो ज़मीन है वो हरदम थोड़ा सा ऊंची होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, और जहाँ तक हो सके तो बोने के समय बेसार पे ध्यान रखें, अच्छा से अच्छा बीज बोएं, बीज कोई दागी न हो, कमज़ोर न हो, तो आप जितना अच्छा पौधा बोएंगे उतने अच्छा उसमें फसल होगी। तो हाँ, इसके अलावा जो अन्य कोई इसमें सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इसमें सावधानियाँ बरतनी ये चाहिए कि ज़्यादा अगर धूप है तो धूप में कोई दवा कोई खाद यूज नहीं कर सकते हैं। जो कुछ करना है ठंडे मौसम में। जी। और दूसरी बार इसमें बुआई के समय कोई खाद नहीं डाली जाती है। अगर डाली जाए तो नीम की खली, करू की, सरसों की खरी, जैविक दवाओं का, और जो नीम की खली है और सरसों की खलियाँ हैं, ये दवाओं के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि रासायनिक दवाएं हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। तो हमारे साथ प्रेमचंद जी थे। आप पान की खेती लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। आप जो अपनी निजी ज़मीन पर करते हैं, इसके अलावा खेती लीज पे लेके करते हैं। जो अन्य जो बड़े किसान हैं उनकी अपेक्षा जो है छोटी से जोत में पान की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। रायविलिस अंगद भाई, प्रेस भाई।